बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सिर्फ़ एक रात का वजीफ़ा बताऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इस वजीफ़े की मदद से आप अल्लाह तबारक व तआला से आपने बहुत से काम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कोई एक ऐसी हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इस वजीफ़े की मदद से आप अपनी हाजत को पूरी करवा सकते हैं, चाहे हाजत कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कितनी ही सख्त क्यों न हो, कितनी ही मुश्किल हाजत क्यों न हो। अब अगर आपका रिश्ता नहीं है तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात हैं तो उनके इत्तिफ़ाक़ के लिए आप पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं है तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। औलाद है लेकिन नाफरमान है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। बीवी और शौहर है लेकिन बराए नाम है, या बीवी बद अखलाक है या शौहर बद अखलाक है, दोनों में इख्तिलाफ़ात हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं तो उसके लिए पढ़ें। कर्ज़ है तो कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ें। कारोबार नहीं है तो उसके लिए पढ़ें। नौकरी नहीं है तो उसके लिए पढ़ें। गरज़ हर चीज़ के लिए आप पढ़ सकते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी हाजत हो, कितनी ही बड़ी मुश्किल हो, कितनी ही बड़ा मकसद हो, उसके लिए आप पढ़ें। आपकी हाजत भी पूरी होगी, मुश्किलात भी ख़त्म होंगे। आप जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे उस मकसद में आपको 100% कामयाबी मिलेगी। ये मैं मुकम्मल ईमान और यकीन के साथ कहता हूँ। देखिए, आपने वजीफ़ा इस तरह पढ़ना है कि अगर आप जुम्मे की रात को ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो सबसे बेहतरीन टाइम। अगर आप जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो उससे भी बेहतरीन। और अगर आप इन दोनों में किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो आप किसी भी दिन को ये वजीफ़ा पढ़ लें, किसी भी दिन। लेकिन आप वजीफ़ा पढ़ेंगे इशा की नमाज के बाद। जब आप इशा की नमाज पढ़ लेंगे तो इशा की नमाज के बाद आपने जो काम करना है कर लें। वजीफ़ा शुरू करने के बाद न आप उस जगह से उठेंगे और न किसी से बात करेंगे। इससे पहले आपने काम काज मुकम्मल करके पूरे इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। फिर उसके बाद 7 मरतबा आप पढ़ लीजिए दरूद इब्राहिमी। 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप पढ़ लीजिए 2100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का इस्म ज़ाती यानी या अल्लाहु पढ़ लीजिए 101 मरतबा। फिर उसके बाद आप 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर आपने जिस गरज़ और मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा है उसके लिए आप दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा।